अमेरिका एक ग्लोबल पावर। यह देश न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी आर्थिक ताकत भी विश्व भर में महसूस की जाती है। अमेरिका की आर्थिक शक्ति का प्रभाव इतना व्यापक है कि यह दुनिया के हर कोने में देखा जा सकता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की चमकती रोशनी। यह स्थान दुनिया के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में से एक है। यहाँ हर दिन अरबों डॉलर का व्यापार होता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। आपके हाथों में मौजूद अमेरिकी कंपनी का बना स्मार्टफोन, यह सिर्फ एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह अमेरिकी नवाचार और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। यह स्मार्टफोन न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ये दो अलग अलग तस्वीरें एक ही कहानी बताती हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ग्लोबल दबदबा। अमेरिकी कंपनियों के लोगो हर कोने में दिखाई देते हैं। ये कंपनियां न केवल उत्पाद बेचती हैं, बल्कि वे वैश्विक व्यापार और निवेश में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह दबदबा सिर्फ बड़ी कंपनियों या शेयर बाजारों तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। चाहे वह हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद हों या सेवाएं, अमेरिकी ब्रांड्स हर जगह मौजूद हैं। यह हमारी रोज की जिंदगी में भी दिखता है, चाहे वह कप कॉफी हो जिसे हम सुबह पीते हैं, या वह कपड़े जो हम पहनते हैं। अमेरिकी ब्रांड्स हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका का प्रभाव कितना व्यापक है। लेकिन यह असर कैसे होता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार अमेरिकी अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा प्रभाव कैसे है। यह प्रभाव केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी है। क्या वाकई में अमेरिका की आर्थिक सेहत का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है? जब अमेरिका में आर्थिक संकट आता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर क्यों पड़ता है? इसका कारण है अमेरिका की अर्थव्यवस्था का विशाल आकार और उसकी वैश्विक कनेक्टिविटी। इस सवाल का जवाब है हाँ, अमेरिका की आर्थिक स्थिति का प्रभाव वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। जब अमेरिका में आर्थिक संकट आता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समझने के लिए हमें पहले अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विशाल आकार को समझना होगा। यह अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि इसका प्रभाव हर कोने में महसूस किया जाता है। अमेरिका की आर्थिक नीतियां और निर्णय वैश्विक बाजारों को प्रभावित करते हैं। यह विशालता सिर्फ उसके क्षेत्रफल में नहीं है, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था के आकार में भी है। अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी है। यह जीडीपी न केवल अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी। जीडीपी, नेशनल डेब्ट, व्यापार संतुलन, ये शब्द सुनने में कठिन लग सकते हैं, लेकिन ये असल में उस कहानी के किरदार हैं जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था बयान करती है। इन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कैसे अमेरिका की आर्थिक नीतियां और निर्णय वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। ये नीतियां और निर्णय वैश्विक व्यापार और निवेश को भी प्रभावित करते हैं। अमेरिकी डॉलर की ताकत भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह मुद्रा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाती है और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। डॉलर की स्थिरता और उसकी व्यापक स्वीकृति इसे वैश्विक व्यापार के लिए आदर्श मुद्रा बनाती है। अमेरिकी कंपनियों के अंतरराष्ट्रीय विस्तार और व्यापारिक सौदे भी इस प्रभाव को और बढ़ाते हैं। ये कंपनियां न केवल अमेरिका में, बल्कि पूरी दुनिया में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। इन कंपनियों के वैश्विक नेटवर्क और उनकी व्यापारिक गतिविधियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती हैं। तकनीकी नवाचार में अमेरिका की अग्रणी भूमिका भी इसे एक वैश्विक ताकत बनाती है। सिलिकॉन वैली जैसे स्थानों से निकलने वाले नवाचार पूरी दुनिया को बदल रहे हैं। ये नवाचार न केवल तकनीकी क्षेत्र में, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। और अंत में अमेरिकी सांस्कृतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। हॉलीवुड की फिल्में, अमेरिकी संगीत और फैशन पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। ये सांस्कृतिक उत्पाद न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे वैश्विक सांस्कृतिक धारा को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अमेरिका एक वैश्विक ताकत है, जिसका प्रभाव हर क्षेत्र में महसूस किया जाता है। यह देश न केवल अपनी सीमाओं के भीतर, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ता है। अमेरिका की आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी शक्ति इसे एक अद्वितीय वैश्विक नेता बनाती है। संख्याओं से परे अर्थव्यवस्था को समझना। अर्थव्यवस्था केवल आंकड़ों और ग्राफों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह हमारे रोजमर्रा के निर्णयों, नौकरियों और यहाँ तक कि हमारे भविष्य की योजनाओं को भी आकार देती है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
एक देश में एक साल में बनने वाले सभी सामानों और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है जो हमें बताता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। जीडीपी के बढ़ने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जबकि इसके घटने का मतलब है कि आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। अमेरिका का जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ा है, यानी वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब है कि अमेरिका में उत्पादन और सेवाओं का स्तर बहुत ऊंचा है, जो उसे वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाता है। यह स्थिति अमेरिका को वैश्विक व्यापार और वित्तीय बाजारों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। नेशनल डेब्ट यानी राष्ट्रीय कर्ज वह धनराशि है जो अमेरिकी सरकार ने उधार ली है। यह कर्ज विभिन्न स्रोतों से लिया जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय साधन। यह कर्ज सरकार की वित्तीय नीतियों और योजनाओं को प्रभावित करता है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इसे समझने का आसान तरीका यह है कि इसे अमेरिकी सरकार के क्रेडिट कार्ड के बकाया कर्ज की तरह समझें। जैसे हम अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं और बाद में उसे चुकाते हैं, वैसे ही सरकार भी अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश करती है। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल होती है और इसमें समय लगता है। व्यापार संतुलन एक देश द्वारा किए गए आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है। यह संतुलन बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी आत्मनिर्भर है और वह अन्य देशों के साथ कैसे व्यापार करता है। व्यापार संतुलन का सकारात्मक होना देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। अमेरिका का व्यापार संतुलन अक्सर घाटे में रहता है, यानी वह दूसरे देशों से ज्यादा सामान मंगवाता है जितना बेचता है। यह स्थिति कई बार चिंता का विषय बन जाती है, क्योंकि इससे देश की आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। लेकिन यह भी दर्शाता है कि अमेरिकी उपभोक्ता विदेशी उत्पादों को कितना पसंद करते हैं। यह उपभोक्ता व्यवहार वैश्विक बाजारों में अमेरिका की भूमिका को भी परिभाषित करता है। ग्लोबल गांव के नागरिक जुड़े हुए जीवन। आज की दुनिया में हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे हम कहीं भी हों। तकनीक और संचार के माध्यम से हम एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इन बड़े बड़े आंकड़ों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। ये आंकड़े हमारी आर्थिक स्थिति, हमारे रोजगार और यहाँ तक कि हमारे परिवारों के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। ये आंकड़े हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारी आर्थिक गतिविधियां कैसे वैश्विक स्तर पर जुड़ी हुई हैं। मान लीजिए कि अफ्रीका में एक किसान कॉफी उगाता है। वह किसान अपनी मेहनत से कॉफी के बीज बोता है और पौधों की देखभाल करता है। उसकी मेहनत और समर्पण से कॉफी के पौधे बढ़ते हैं और फसल तैयार होती है। अगर अमेरिका में कॉफी की मांग बढ़ती है तो उस किसान को अपनी फसल के लिए ज्यादा दाम मिल सकते हैं। इससे उसकी कमाई बढ़ेगी और वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन जी सकेगा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेगा। इसके अलावा वह अपने खेतों में और निवेश कर सकेगा, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन जी सकेगा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेगा। उसके परिवार की जीवन शैली में भी सुधार होगा और वे अधिक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। इसी तरह मान लीजिए कि भारत में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिकी कंपनी के लिए काम करता है। वह इंजीनियर अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करके कंपनी के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। उसकी मेहनत और कौशल से कंपनी को लाभ होता है और वह अपने परिवार के लिए अच्छी आय अर्जित करता है। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उस कंपनी को नुकसान हो सकता है। मंदी के कारण कंपनी के प्रोजेक्ट्स रुक सकते हैं और उसकी आय में कमी आ सकती है। इससे कंपनी के कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वह अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। इससे कंपनी के कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उन्हें नई नौकरी की तलाश करनी पड़ सकती है और उनके परिवारों पर भी इसका असर पड़ सकता है। इससे उस भारतीय इंजीनियर की नौकरी जा सकती है, उसकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है और उसे नई नौकरी की तलाश करनी पड़ सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे एक देश की आर्थिक स्थिति का प्रभाव दूसरे देशों के लोगों पर भी पड़ता है। यह वैश्विक जुड़ाव हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमें मिलकर काम करना चाहिए। डोमिनो प्रभाव एक कहानी, अनेक देश। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे डोमिनो के एक टुकड़े के गिरने से पूरी कतार गिर जाती है। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उसकी मांग घट जाती है। इससे दूसरे देशों को होने वाला निर्यात प्रभावित होता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी असर पड़ता है। इसके विपरीत अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी आती है तो उसकी मांग बढ़ती है। इससे दूसरे देशों को होने वाला निर्यात बढ़ता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा मिलता है। समृद्धि का सूरज, उम्मीद की किरण। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां अमेरिकी अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, नए व्यवसाय खुल रहे हैं, बेरोजगारी दर कम है और लोग अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। ऐसी दुनिया में अमेरिका दूसरे देशों से ज्यादा सामान और सेवाओं का आयात करेगा। इससे उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा और दुनिया भर में समृद्धि आएगी। यह समृद्धि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में भी सुधार लाएगी। अनुभव थे। सेक्शन 6, मंदी का साया, अनिश्चितता का दौर। अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां अमेरिका आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यवसाय बंद हो रहे हैं और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसी दुनिया में अमेरिका की दूसरे देशों से सामान मंगवाने की क्षमता कम हो जाएगी। इससे उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ेगा और दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल बनेगा। यह अनिश्चितता सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े का कारण बन सकती है।
सेक्शन 7, आपकी आवाज, आपकी कहानी, एक मंच, अनेक विचार। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हमारी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहते हो। आपके क्या विचार हैं? क्या आपने कभी इस प्रभाव को अपनी जिंदगी में महसूस किया है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव जरूर बताएं। आपकी आवाज मायने रखती है। सेक्शन 8, एक कदम आगे, बदलाव की शुरुआत। हमें यह समझना होगा कि हम सब एक वैश्विक परिवार का हिस्सा हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जो स्थायी हो और जिसमें न्याय हो, जहां हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन साथ मिलकर हम इसे जरूर कर सकते हैं। सेक्शन 9, आगे की सोच, एक बेहतर कल की ओर। अगले वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आप खुद क्या कर सकते हैं ताकि एक बेहतर और उज्जवल भविष्य बने। तब तक जुड़े रहें और सकारात्मक सोचते रहें।